हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये दुनिया है। जब कभी ऐसा होता है ना कि आपके ऊपर बहुत कभी हर इंसान के जीवन में आता है एक कि कभी वो बहुत अकेला अपने आप को महसूस करने लगता है और अकेला कब महसूस करता है जब वो बहुत टेंशन में होता है। टेंशन या तो आपके ऊपर बहुत बड़ा ऐसा दुःख कभी आता है कि आप उसमें खुद ही दुखी रहते हैं। लेकिन अगर आप उससे बाहर निकलना भी चाहते हैं, तो लोग आपको बाहर नहीं निकलने देते। जब जब तक आप ये सोचेंगे चलो अब थोड़ा उसको भूल के आगे बढ़ते हैं, कुछ काम में व्यस्त होते हैं, तब तक अगला आके जैसे कहते हैं ना कि आस-पड़ोस के ही लोग, चाहे आपके अपने ही रिश्तेदार जो भी हैं, तो आपको टॉर्चर करते रहेंगे। बात-बात में हाँ, तो आके पूछने लगेंगे कि ये कैसे हुआ? क्या हुआ? क्यों हुआ? तो आप उन चीज़ों को भूल ही नहीं पाएँगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए, तो ये चीज़ें भूलने वाली तो है नहीं, तो पूरी लाइफ़ जब तक हम ज़िंदा रहेंगे तब तक हम नहीं भूल पाएँगे। लेकिन बात ये होता है कि इंसान उन चीज़ों को भूल के देखिए, उसी चीज़ को हम याद करके बैठे रहेंगे, तो हमारी आगे की लाइफ़ है, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारा परिवार है, कैसे जिएगा? फिर अपनी भी तो लाइफ़ है। अब उन्हीं को लेके बैठे रहेंगे तो हम ही नहीं रहेंगे, तो फिर मेरे बच्चे अनाथ हो जाएँगे। तो फिर अगर आदमी उन चीज़ों को भूलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो लोग उसे बढ़ने नहीं देते हैं। तो क्या करेंगे आके आपका दुःख पूछने नहीं आएँगे, आपके दुःख में शामिल होने नहीं आएँगे, आपका दुःख और बढ़ाने के लिए आएँगे। पूछने लगेंगे हाँ, तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ? तो आप उन चीज़ों को कैसे भूल पाएँगे? वही चीज़ बार-बार रिपीट होने लगेगी। अगर एक जाएगा तो फिर दूसरे का अगर फ़ोन आ गया, चाहे दूसरा आ गया आपके दरवाज़े पे, आपके कहेंगे हाँ, अरे मैं तो दुःख में शामिल होने गई थी, मैं उसके दरवाज़े पे गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है। होता भी है कि हाँ, किसी के आने से ऐसा होता है कि कोई अपना है। लेकिन उसको उस हाल पे कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। उस चीज़ों को जाइए आप उसको मोटिवेट करने के लिए जाइए, उसको सहारा देने के लिए जाइए, ना कि उसके ज़ख्मों को कुरेदने के लिए जाइए। तो ये दुनिया है, यहाँ यही होता है। किसी को सुख से चैन चैन से जीने को नहीं मिलता है। ख़ासकर औरतों के साथ जब ऐसा होता है, जब अ, किसी भी औरत के सामने अगर कोई बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, बहुत वो दुखी हो जाती है, तो उसको सहारा देने के बजाय उसको लोग ये कहते हैं, "अरे! इसके साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था।" और जैसे उसको दीनहीन की दशा बना दी जाती है और कि हाँ, वो तो अबला है, ये है, वो है। तो आजकल आप सभी लोग जानते हैं कि अब औरत जो है अबला नहीं रह गई है। तो अब वो सबला बन चुकी है और एक दुनिया को कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखती है और कर दुनिया को दिखा भी रही है। तो वही जज़्बा, वही हौसला, वही जोश आप में भी होना चाहिए। आपके ऊपर अगर दुःख पड़ा हुआ है तो वो दुःख हटेगा भी। कहते हैं ना दिन के बाद उजाला ज़रूर आता है, रात के बाद दिन ज़रूर होता है और अंधेरा मिटता है तो प्रकाश आपके जीवन में भी आता है। जो बीत चुका उसे भूल जाइए, आप बिल्कुल उस पर ध्यान मत दीजिए, वरना जो कल मिलने वाला है आप उसे भी खो देंगे। कहते हैं ना कि अगर हम उन्हीं चीज़ों को बार-बार याद करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे और ये ज़िंदगी है न इस ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप ये नहीं जानते कि कब क्या घटने वाला है, कब क्या होने वाला है। कभी अचानक आपको बहुत बड़ा एक कने सुख भी मिल सकता है, बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की है। तो ये कब हो सकता है जब आप मेहनत करेंगे। तो कहते हैं ना किस्मत किसी का दरवाज़ा ऐसे ही नहीं खटखटाती अमीर-गरीब देख के नहीं खटखटाती कि वो अमीर है तो मैं उसके घर उसके नसीब अच्छे हैं और वो ये ऐसा है अमीर बन गया है, अपनी किस्मत से बना है ऐसा-वैसा। या ना तो सुंदरता देख के, ना तो रंग-रूप देख के, किस्मत है आपके कर्तव्य देख के आपकी दरवाज़ा खटखटाती है। जब आपके काम अच्छे रहेंगे, आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, तभी आपका किस्मत भी आपका साथ देगा। हाथ पे हाथ धरे बैठने से कोई काम नहीं होगा। ऐसे ही मेरी एक यूँ कहिए कि हम एक जान-पहचान हो गई एक लेडी से, तो उनकी ये बात है कि उनके भी
समझ लीजिए कि उनके इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। तो मतलब कहते हैं ना कि वो इंसान हर इंसान अपनी बेटी की शादी करता है तो सोचता है मैं अमीर घर में शादी कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी किस्मत में अमीर देखिए हाँ, ये भी बात है कि किस्मत परिवार जो है अच्छी किस्मत से मिलता है। अगर आपका परिवार सही मिल गया तब तो आपकी लाइफ सेट हो गई। आपके जीवन में उजाला ही उजाला है। लेकिन जब परिवार सपोर्ट नहीं करेगा, परिवार गलत मिल जाएगा तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? आपको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और परिवार को इग्नोर कर देना चाहिए। तो वो मतलब मैं उनकी बात बता रही हूँ, तो उनके साथ कुछ यूँ हुआ कि उनकी शादी हुई, बचपन में ही शादी हो गई और उनके घर वाले जो हैं कुछ ऐसी भी सास होती हैं तो जो बहू को बहुत प्रताड़ित करती हैं कि कुछ इस तरह का बहुत से ऐसे परिवार हैं, जहाँ बहुओं को मान-सम्मान नहीं मिलता और सिर्फ़ वर्चस्व माँ का ही होता है, सासू माँ का ही होता है। तो मैं अपनी बात नहीं बता रही हूँ, मैं उस लेडी की बात बता रही हूँ। सबके साथ भी ऐसा होता है। तो अगर किसी के साथ हो रहा है तो मैं उन जैसी महिलाओं को ऐसी बहुत सी महिलाएँ हैं कि जो एकदम अकेली अपने आप को महसूस करती हैं और वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं। तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र होके, निडर होके आप आगे बढ़िए और देखिए एक न एक दिन आप बहुत ऊँचाइयों तक जाएँगी और आप अपने काम में सफल हो जाएँगे और फिर आप अपने मंज़िल को पा लेंगे। तो कहते हैं ना हौसला जो है कभी अ, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपने हौसले को बुलंद रखना है। अपने अंदर जो हमारे अंदर जो एक चाहत है कुछ पाने की, कुछ कर दिखाने की, तो उसको कायम रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम थोड़ा-सा भी अगर ढील पड़ जाएँगे, थोड़ी-सी भी आलस से करेंगे, तो हम उस काम को नहीं कर पाएँगे। कभी-कभी हमने भी आज़माया है कि जब मान लीजिए हम थके-हारे स्कूल से आते हैं, तो यही होता है कि छोड़ो जाने दो अभी नहीं करते हैं, चलो खाना खाए फिर उसके बाद नींद लग जाती है, सो जाते हैं। तो फिर कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे भी अपना काम बहुत सारे काम हैं, मेरे घर के काम है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, बच्चों का होमवर्क करवाना, फिर अपने वीडियोज़ भी बनाने रहते हैं। और अपने स्कूल का भी कुछ वर्क रहता है, तो वो काम जो है हमें अपने हम एक टाइम टेबल सेट कर लेते हैं कि हमें इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। तो जब हम करते रहेंगे तभी ना हम उस काम को खत्म करेंगे और फिर अगला हमको काम आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करेगा। तो जब हम ये आलस से सब आपकी सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है आलस से होता है। आलस से मत करिए और ना तो कभी समय पे छोड़ दीजिए कि समय जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। आप करते रहिए, आपको समय बदलना है, समय आपको नहीं बदलेगा, समय तो चलता रहेगा, आपको समय बदलना है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को आप पूरा-पूरा देखिए, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को पूरा-पूरा देखते रहिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे आप लोगों के कमेंट से मुझे हौसला मिलता है, मुझे हिम्मत मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।